मैं बता दे रहा हूँ। मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला जो एडेड चीजें हैं। दूसरा, पोस्टेरियर बेस ऑफ occipital bone have, लिख लेना, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। उसके बाद suture in zigzag fashion in cranial bone, cranial bone। तुम लोग को डाइकोंडालिक मोनोकोंडालिक स्कल बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं? हाँ बताया था, ठीक है ना? ठीक है। टिपिकल वर्टिब्रा स्ट्रक्चर, किसको कहते हैं ये भी बात करेंगे। जाइगोपोफाइसिस क्या होता है? जाइगोपोफाइसिस एंड जॉइंट बिटवीन जाइगोपोफाइसिस, जाइगोपोफाइसिस, इसके बारे में लिख लो तभी तुमको ध्यान रहेगा क्या क्या पढ़ना। ब्रैंकियल बास्केट क्या होता है? और क्या है? हेक्सागोनल मैन्यूब्रियम, हेक्सागोनल मैन्यूब्रियम, रेड्यूस्ड बोन, ये सब आपके बुक में मतलब प्रैक्टिकल जाइफाइड प्रोसेस ये सब बताएंगे। पहले लिख लो क्या क्या है, ये सब बता चुके हैं। डेल्टोइड रिज, डेल्टोइड रिज क्या होता है ये? और ओलिकनॉन प्रोसेस, ओलिकनॉन प्रोसेस, ट्रोकेंटर, ट्रायंगुलर पटेला, new type of gliding joints, for the number
ओडोंटॉइड प्रोसेस। बस इतना चीज जानना है, और थोड़ा थोड़ा है इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत चीज जानना है। तो ये सब चीजें ऐड हैं, क्या क्या? तो मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला, ये दिख रहा था, वो सही दिख रहा था। मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला, पोस्टीरियर बेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है फोरामेन मैग्नम, suture in zigzag fashion in cranial bone, typical vertebral structure, zygapophysis and joint between zygapophysis, branchial basket, hexagonal manubrium, reduced bone, xiphoid process, deltoid ridge, olecranon process, trochanter, triangular patella, new type of gliding joints and odontoid process। तो सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब एडेड है, बाकी सब उसमें का पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला, देखो आपके फेस में कितने बोन होते हैं? 14 बोन। उसमें से एक बोन का नाम है मैक्सिलरी बोन दैट मेक द अपर जॉ, और एक बोन है मैंडिबुलर जॉ बोन दैट मेक द लोअर जॉ, है ना? है या नहीं है, बोलो। तो आपको मैं बता दूं, हमारे बुक में लिख देता है, मतलब बुक में नहीं, हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिखा है, क्यों लिखा है आई डोंट नो, आई विल नॉट सी दिस एनीवेयर। ये तो बेसिकली प्री मैक्सिला जो होता है ना, जब हम लोग बर्थ रिंग लिए थे तब माँ के पेट में मैक्सिला और प्री मैक्सिला दो सेपरेट बोन होता है, और दोनों फ्यूज होकर सिंगल मैक्सिला बोन बन जाता है, एंड दैट मेक द क्या, अपर जॉ। लेकिन हमारे बुक में, मतलब हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिखता है मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला बोन्स fused to premaxilla bone make bones make upper jaw। तो शायद ये इस सेंस में लिखा है कि माँ के पेट में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते थे तो ये दोनों अलग अलग बोन हैं और अपर जॉ, तो और ये दोनों मिल के क्या बनाता है, अपर जॉ। तो आपको अगर नीट में के एग्जाम में रहे कि मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला बोन्स फ्यूज मेक अपर जॉ, तो गलत नहीं मानना है, इसको गलत नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? देखिए आपके बुक में यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लोकोमोशन मूवमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला बोन फॉर्म द अपर जॉ एंड मैंडिबल फॉर्म द लोअर जॉ। तो ये एक नई बात है। चलिए दूसरी बात क्या है? अब आप सबको मालूम है ये एक इंसान है, ठीक है, इस इंसान में ये है फ्रंटल बोन, याद है ना, ये है पेराइटल बोन, और ये है ऑक्सीपिटल बोन, और इसके बगल में यहाँ पे कौन सा बोन है? स्फेनोइड बोन, जिसमें डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सेला टर्साइका। ये क्या चीज है? इथमोइड। अब बताओ, इधर की तरफ एंटीरियर, नीचे की तरफ पोस्टीरियर। तो ये ऑक्सीपिटल बोन का ये वाला पार्ट क्या हुआ? एंटीरियर, और ये वाला पार्ट क्या हुआ? पोस्टीरियर। तो फालतू का अननेसेसरी बकवास किया है कि पोस्टीरियर बेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है फोरामेन मैग्नम। तो समझ गए, पोस्टीरियर बेस ऑफ फोरामेन ऑक्सीपिटल बोन है फोरामेन मैग्नम। तो पोस्टीरियर बेस ऑफ, अब मैंने से बकवास किया है तो हमको बताना पड़ेगा, ऑक्सीपिटल बोन है फोरामेन मैग्नम। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो आप सबको मालूम है ना, हमारे सारे क्रेनियल बोन एक दूसरे से सूचर के जरिए हैं। क्रेनियल बोन अटैच टू ईच अदर थ्रू फिक्स ज्वाइंट इन फॉर्म ऑफ सूचर। क्रेनियल बोन अटैच टू ईच अदर थ्रू फिक्स ज्वाइंट known as suture, known as suture।
और ये सूचर कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये किस फैशन में है, जिग जैग। तो इसी के लिए लिखा है फाउंड इन जिग जैग फैशन, फाउंड इन जिग जैग फैशन। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, फाउंड इन जिग जैग फैशन। तो हम लोगों ने ये 3 चीजें देख लिया। क्या क्या देख लिया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब टिपिकल वर्टिब्रा किसको कहते हैं, बताओ। विच वर्टिब्रा इज कंसिडर्ड एज टिपिकल। टिपिकल का मतलब क्या होता है, जो ज्यादातर, बेटा अब इसे आकाश के दूसरे वाले भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। हाँ बताओ, टिपिकल वर्टिब्रा किसको कहते हैं। टिपिकल वर्टिब्रे वर्टिब्रा रे, टिपिकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रेटा नहीं, वर्टिब्रा। कोऑर्डिनेट को कहते हैं, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, ये शेयर से मार के तुम्हारा दिमाग को जो सर पे बाल है वो सब कुछ परमानेंटली खत्म कर देंगे। चल जल्दी बता, टिपिकल वर्टिब्रा क्या होता है, किसको कहते हैं। ये थोड़ा समझने वाला, ज़्यादा थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। देखो, हाँ बोलो, आ रहा हूँ, ठीक है? बताओ टिपिकल वर्टिब्रा क्या होता है, तो सुनो। ये एक सेकंड, किसको कहते हैं बताओ। तो देखो, आप लोगों को टोटल कितना एडल्ट में वर्टिब्रा होता है रे, 26। कितना वर्टिब्रा होता है, 26। सर्वाइकल रीजन में कितना होता है, 7। थोरेसिक रीजन में कितना होता है, 12। लंबर रीजन में कितना होता है, 5। सैक्रल रीजन में कितना होता है, 1 फ्यूज। और कॉक्सियल रीजन में कितना होता है, 1 फ्यूज। अब आ जाओ प्लीज, डायग्राम देखो, ये बताओ। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, मैं काउंट वाउंट नहीं कर रहा हूँ, सर्वाइकल। यहाँ से यहाँ तक है थोरेसिक, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तक है लंबर। और ये क्या चीज़ है, सैक्रल। और ये क्या चीज़ है, कॉक्सियल। कोई दिक्कत। तो यहाँ से लेके सुनो, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके लास्ट लंबर वर्टिब्रा तक कौन सा वर्टिब्रा है, टिपिकल। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा टू लास्ट लंबर वर्टिब्रा इज टिपिकल वर्टिब्रा। पहले तो ये लिख लो, टिपिकल वर्टिब्रा का किसको कहां से कहां तक क्या होता है वो बताएंगे। टिपिकल वर्टिब्रा कहां से कहां तक, तो फ्रॉम सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा अप टू, फ्रॉम सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा अप टू लास्ट लंबर वर्टिब्रा, लास्ट लंबर vertebra, from second cervical vertebra up to last lumbar vertebra. They all have common basic pattern, common basic pattern in their structure, basic pattern in their structure. तो उनमें क्या क्या होता है, तो मैं बताता हूं। ये हो गया, इसको लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, इन देयर स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इनमें होता है सेंट्रम या बॉडी, इनमें होता है न्यूरल आर्च या स्पाइनस प्रोसेस, इनमें होता है
ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, इनमें होता है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर जाइगोपोफाइसिस। लिख जरूर लेना, अभी ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा समझ में आएगा। जाइगोपोफाइसिस और ईच हैव सेंट्रल, एनसीईआरटी में लिखा है स्पाइनल कैनाल, लेकिन लिखना चाहिए वर्टिब्रल कैनाल। अभी मैं बताता हूं। अब देखो, इनमें से किसी भी एक वर्टिब्रा को, जैसे कि मान लो किसी भी एक वर्टिब्रा को, जैसे कि मान लो आपने इस वर्टिब्रा को और इस वर्टिब्रा को, आप इसके बगल वाले वर्टिब्रा को, दो वर्टिब्रा का आपने काट लिया, काट के निकाला, इसको काट के निकाला, और काट के निकाल के इसको ऊपर से फोटो लिया, इसको ऊपर से फोटो लिया, तो कैसा दिखेगा? ऊपर ऊपर से, नहीं समझे? अरे ये ऐसे वर्टिब्रा है, इसमें से एक वर्टिब्रा को ऐसे काटा, यहां से ये दूसरा काटा, और काटने के बाद उसका ऊपर से फोटो लिया, दूसरे का ऊपर से। समझ में आया? तो वही हम फोटो लेने जा रहे हैं। लिख लिया? तो आपको ये याद रखना है, और ये सब बात आपके बुक में है, ये सब है आपके बुक में कि तो पहला हमने क्या लिया था? ऑरेंज कलर, और दूसरा लिया था ग्रीन कलर। तो ऑरेंज कलर वाला वर्टिब्रा देखो, ये है ऑरेंज कलर वाला वर्टिब्रा। सॉरी, ऑरेंज ऊपर है कि नीचे है? ऑरेंज नीचे, ऊपर है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला टिपिकल वर्टिब्रा है, और इससे ऊपर ऑरेंज वाला है। अब देखो, और अब मैं ये ऐसे खड़ा हूं, तो स्पाइनस प्रोसेस इधर होगा कि आगे होगा? पीछे होगा। तो इसका स्पाइनस प्रोसेस इधर होगा, और इसका स्पाइनस प्रोसेस इधर होगा। कोई दिक्कत? ये तो आप, और इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पे क्या होगा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब सुनो, ये तो लेटरल साइड से फोटो है, ये कहां से फोटो है? लेटरल साइड से। कहां से है बेटा? लेटरल साइड से। अब इसी फोटो को हम लोग क्या किया, हमने इसका ऊपर से लिया ऐसे फोटो, तो ये दिखेगा ऐसा, ये दिखेगा ऐसा, और you should draw both diagram. You should draw both diagram. तो ये सुपीरियर व्यू से कौन सा है? ऊपर वाले वर्टिब्रा का। कौन सा वर्टिब्रा का? ऊपर वाले का। इसमें इस रीजन को हम लोग, इसको हम कहते हैं सेंट्रम या बॉडी। ये पीछे में जो प्रोजेक्शन है उसको हम कहते हैं न्यूरल आर्क या न्यूरल स्पाइन, या न्यूरल आर्क मैंने लिख दिया, न्यूरल स्पाइन लिखना है, सॉरी न्यूरल आर्क मत लिखिए, न्यूरल स्पाइन लिखिए इसको। न्यूरल स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस, न्यूरल स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस लिखिए इसको। और इधर में जो है ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। एक होता है हर एक वर्टिब्रा से, या दो निकलता है? दो निकलता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। और सेंट्रम का दूसरा नाम क्या है? बॉडी। क्या नाम है? बॉडी। अगर इसी वर्टिब्रा को हम कॉपी कर लें, इसी को हम कॉपी कर लें,
यहाँ पे, ठीक है। और इसको कलर सिर्फ चेंज कर दें तो ये नीचे वाला वर्टिब्रा हो जाएगा। दिस इज द लोअर वन, सेम स्ट्रक्चर। और बीच में जो कैनाल है वो कौन सा है? वर्टिब्रल कैनाल, जिसको एनसीईआरटी में मिस्टेकनली क्या लिख दिया है? वर्टिब्रल फोरामेन लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था इसको? लेकिन यहां भी और एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी दोनों जगह इसको क्या लिखा है? न्यूरल कैनाल, जबकि ये वर्टिब्रल फोरामेन है। क्या है? याद है ना कुछ कुछ? तो ये क्या चीज है? ये वाला एनसीईआरटी के बुक में टेक्स्ट में भी लिखा है, यहां भी लिखा है न्यूरल कैनाल। एक्चुअल में इसको क्या लिखना चाहिए? वर्टिब्रल फोरामेन। खैर, जो भी एनसीईआरटी में है उसको ध्यान रखना है, न्यूरल कैनाल। अब देखो इसमें ये जो निकला है, ये व्हाट इज दिस? हर एक, सुनो, हर एक वर्टिब्रा के बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस के जंक्शन से ऊपर में ऐसे प्रोजेक्शन है, नीचे में, हर एक वर्टिब्रा के। अब एक वर्टिब्रा का ये ऊपर में है, नीचे में, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? एंटेरियर या पोस्टेरियर? पोस्टेरियर। ये मैं हूं और मेरा ऊपर वाला क्या कहलाएगा? और नीचे वाला पोस्टेरियर। तो ये इस वर्टिब्रा का कहलाएगा एंटेरियर जाइगोपोफाइसिस। और ये इस वर्टिब्रा का क्या कहलाएगा? पोस्टेरियर जाइगोपोफाइसिस। और इस वर्टिब्रा का ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? एंटेरियर जाइगो। और ये वाला क्या कहलाएगा? तो ऊपर वाले वर्टिब्रा का पोस्टेरियर और नीचे वाले का एंटेरियर आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करता है ना, इसको कहते हैं जाइगोफाइसियल ज्वाइंट। तो पोस्टेरियर एंटेरियर जाइगोफाइसिस अटैच विद ईच अदर एंड फॉर्म अ ज्वाइंट, जिसको कहते हैं इंटर जाइगोफाइसियल ज्वाइंट। और इट इज एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और ये कौन सा ज्वाइंट है? तो इट इज एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये एक बार क्वेश्चन भी आप लोग को शायद आया था। और ये है इंटरवर्टिब्रल, कहाँ पे गया हम लोग के टेस्ट में मैडम ने दिया था, वर्टिब्रल डिस्क, जो कि स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है, जो कि स्लाइटली मूवेबल। तो आपने सेंट्रम या बॉडी क्या है? अब देखो, न्यूरल स्पाइन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंटेरियर पोस्टीरियर प्रोसेस, अब सेंट्रल स्पाइनल कैनाल, और वर्टिब्रल कैनाल नहीं, वर्टिब्रल फोरामेन लिखो। क्या लिखो? फोरामेन। लेकिन अब हमारे बुक में क्या लिखा है? कैनाल। कोई दिक्कत? अब टिपिकल का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्टिब्रा जो ज्यादातर वर्टिब्रा के फीचर को रिप्रेजेंट करे, उसको हम कौन सा वर्टिब्रा कहते हैं? टिपिकल वर्टिब्रा। तो टिपिकल वर्टिब्रा में क्या होता है? बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, एंटीरियर जाइगोफाइसिस, पोस्टीरियर। एंड एक टिपिकल वर्टिब्रा दूसरे टिपिकल वर्टिब्रा से दो जगह से ज्वाइंट कराता है। कौन कौन सा? एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दूसरा जाइगोफाइसियल ज्वाइंट बिटवीन पोस्टीरियर जाइगोफाइसिस ऑफ वन वर्टिब्रा एंड एंटीरियर जाइगोफाइसिस ऑफ लोअर वर्टिब्रा। अपर वर्टिब्रा का कौन सा जाइगोफाइसिस इन्वॉल्व होगा? पोस्टीरियर। और लोअर वर्टिब्रा का कौन सा होगा? कौन सा होगा बोलो? एंटीरियर। आवाज लीजिए। तो एक बात और लिखा है, ये बताओ, हम लोग माँ के पेट में रहते हैं, माँ के पेट में वर्टिब्रल बोन शुरू में ही बन जाता है, या वर्टिब्रल बोन किस स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके बनता है? नोटोकॉर्ड को। अब देखो, हम लोग माँ के पेट में रहे होंगे, कभी ना कभी तो रहे होंगे, मैं 45 साल पहले रहा होऊंगा। ये नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये क्या है? नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? रिप्लेस होता है वर्टिब्रल बोन से। किससे रिप्लेस होता है? वर्टिब्रल बोन से। किससे रिप्लेस होता है? वर्टिब्रल बोन से। नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल बोन। लेकिन हमारे बुक में क्या लिखता है? क्या लिखता है? कि वर्टिब्रल बोन का सिर्फ सेंट्रम रिप्लेस होता है। सिर्फ नहीं लिखा है, लेकिन लिखता है सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रल बोन रिप्लेस बाय, सॉरी, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय सेंट्रम और बॉडी। खाली ये वाला पोर्शन को कहता है, खाली ये वाले पोर्शन। ये क्या है? तो दिस इज द सेंट्रम या बॉडी। ये क्या है? तो दिस इज द सेंट्रम या बॉडी। तो हमारे बुक में क्या लिखता है? कि सेंट्रम और बॉडी इज रिप्लेस बाय
सेंट्रम और बॉडी इज रिप्लेस बाई, बोलो, सेंट्रम या बॉडी रिप्लेस बाई किससे, रिप्लेस, सॉरी, सेंट्रम या बॉडी रिप्लेस द नोटोकॉर्ड, ये हमारे बुक में लिखा है। हालांकि पूरा वर्टिब्रल बोन होता है, लेकिन हमारे बुक में क्या लिखता है कि सेंट्रम या बॉडी मेड बाय रिप्लेसिंग नोटोकॉर्ड, रिप्लेसिंग नोटोकॉर्ड, मेड बाय रिप्लेसिंग नोटोकॉर्ड। तो कीप इन योर माइंड, इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, मेड बाय रिप्लेसिंग नोटोकॉर्ड, ये भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इसमें, जितनी बातें ना हर बात लिखा हुआ, मैं अभी बताता हूं इसमें से। तो ये पहले हम लोग सब पढ़ाते थे, कब, 2014 से पहले, 15 से पहले, लेकिन अब छोड़ दिया था, लेकिन इस साल ऐड कर दिया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इनमें से कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं पढ़ाते थे, हर चीज़ पढ़ाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने, मैं करीब 11 साल बाद में पढ़ा रहा हूँ, 2015 से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, 2026 में पढ़ा रहा हूँ, तो 11 साल के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके बुक में लिखता है कि सेंट्रम या बॉडी मेड बाय रिप्लेसिंग नोटोकॉर्ड, तो ये लिखा है, तो आपको मतलब बुक में हो गया इधर का डन। एक मिनट रुक जाओ, मैं इट कंसिस्ट ऑफ 26 बोन, जिसमें फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा तो नहीं है, उसका कुछ और स्ट्रक्चर होता है, हम बात करेंगे। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं, एटलस, और सेकेंड को क्या कहते हैं, एक्सिस। ईच वर्टिब्रा है सेंट्रल, टिपिकल की बात कर रहा है, सेंट्रल हॉलो पोर्शन कॉल्ड वर्टिब्रल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। द फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस एंड आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल, ऑलरेडी मालूम है आपको। वर्टिब्रल कॉलम, ये बात है। अटिपिकल वर्टिब्रा कौन सा, सेकेंड से लेके लास्ट लंबर तक। अटिपिकल वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रम, द मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड, क्या लिखता है, अटिपिकल वर्टिब्रा हैज सेंट्रम, द मॉडिफाइड notochord, two laterally projecting transverse process, a neuron canal through which passes spinal cord, and a mid dorsal neural spine formed by fusion of neural arch। मैंने सही लिखा था, न्यूरल आर्च भी आपको जानना होगा। ये न्यूरल आर्च किसको कहते हैं, तो इनको कहते हैं न्यूरल आर्च। इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूरल आर्च। इसको हम क्या कहते हैं, ये लाल से जो शेडेड है, न्यूरल आर्च। तो स्पाइनस प्रोसेस फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ न्यूरल आर्च, लिखेंगे स्पाइनस प्रोसेस फॉर्म बाय, स्पाइनस प्रोसेस या न्यूरल स्पाइन फॉर्म बाय, लिख लेना था ज्ञान नहीं, फ्यूजन ऑफ न्यूरल आर्च। तो ये एक न्यूरल आर्च हुआ और ये एक न्यूरल, और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना, न्यूरल स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। अब चूंकि बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहे हैं तो सब चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं, ठीक है ना। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द बॉडी, सेकेंडली मॉडिफाइड सीन इन द लेंथ ऑफ, सेकेंडली मॉडिफाइड मतलब वो याद है ना, प्राइमरी मॉडिफिकेशन कन्वेक्स पीछे और कॉनकेव आगे, और सेकेंडरी सीन इन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ न्यूरल स्पाइन। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जगहों पे ये जो पीछे का स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो ऐसे निकला हुआ है ना, उसका साइज में वेरिएशन होता है, वो एज के साथ, फंक्शन के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन इन द बॉडी, सेकेंडरी मॉडिफिकेशन सीन इन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ न्यूरल स्पाइन। द टू नेबरिंग वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद ईच अदर थ्रू देयर एंटीरियर एंड posterior. Two vertebrae are anterior and और also intervertebral। आगे पढ़ो, नेक्स्ट लिख रहा है intervertebral discs are present between the centra of two neighboring vertebrae। तो आपसे पूछा जाए दो नेबरिंग टिपिकल वर्टिब्रेटा के बीच में कौन कौन सा ज्वाइंट है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड जाइगोफाइसियल ज्वाइंट। इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, जाइगोफाइसियल, इंटर जाइगोफाइसियल ज्वाइंट, और इसको क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो क्वेश्चन रहे नीट में, और पक्का पहले आता भी था कि बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्रा, एडजेसेंट टिपिकल वर्टिब्रा ज्वाइंट ईच। अब देखो, अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ते तो क्या कहते हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क,
आप क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और नीचे में रहता है जाइगोफाइशियल ज्वाइंट। तो कहता है फालतू का बात है, कुछ भी लिख देता है जाइगो, लेकिन अब आप फालतू का बात नहीं समझेंगे, कहेंगे नहीं रे ये तो ये भी होता है बिटवीन पोस्टेरियर एंड एंटेरियर, ऊपर वाला पोस्टेरियर नीचे वाला। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ, दी में नन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। तो इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और ध्यान रखना पड़ेगा। हो गया, बन गया सबका, नहीं बना, जल्दी करो जल्दी। बना लेना अच्छे से। कोई कंफ्यूजन, अब आ जाओ, एक मिनट बस, एक जरूरी कॉल है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रैंकियल बास्केट की। किसकी बात करते हैं, ब्रैंकियल बास्केट। देखो नहीं हुआ, तो ब्रैंकियल बास्केट क्या होता है, अंगुल फॉर्म, वो सरिया वाला बना के चला गया पूरा, ठीक। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, ब्रैंक, देखो इट इज अदर नेम ऑफ रिब केज और थोरेसिक केज। बस एक तो बात ये याद रखना, अब मैं ऐसे हूं तो मेरे रिब केज का फ्लोर कौन है, स्टर्नम, और रूफ कौन है, थोरेसिक वर्टिब्रा, और वाल कौन है, रिब्स। तो पता नहीं क्या बकवास बीसी किया है, आई डोंट नो व्हाई इट इज डन, इट इज अननेसरी किया है कि फ्लोर ऑफ ब्रैंकियल बास्केट मेड बाई, ब्रैंकियल बास्केट मेड बाई स्टर्नम। अब लिखा है तो मान लो, क्या करोगे, मेड बाई स्टर्नम, मेड बाई, लिखा है तो मान लो, क्या करना, नेसरी बीसी है, ठीक है, ठीक है। ब्रैंकियल बास्केट इधर अदर नेम फॉर, अब आ जाओ नेक्स्ट है हेक्सागोनल मैनूब्रियम। देखो तुम सबने पढ़ा है स्टर्नम के तीन, कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट। ये क्या है, मैनूब्रियम,
ये क्या है, शाफ्ट या बॉडी, याद है ना, शाफ्ट या बॉडी। और ये क्या चीज है, जाइफाइड प्रोसेस। अब सुनो, मैनोब्रियम में कितना, 1 2 3 4 5 6 साइट है ना, तो मैनोब्रियम का क्या होगा, हेक्सागोनल होगा कि नहीं, मैनोब्रियम इज हेक्सागोनल। कोई दिक्कत, तो यही बात लिखा है कि हेक्सागोनल मैनोब्रियम। और आपने पढ़ा था जाइफाइड प्रोसेस हाइलीन कार्टिलेज, लेकिन हमारे इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मन में लिख दिया, हालांकि हाइलीन कार्टिलेज ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लोकोमोशन में लिख दिया है कि जाइफाइड प्रोसेस इज रिड्यूस्ड बोन। बोन मतलब कम डेवलप बोन है, लिखा है जाइफाइड प्रोसेस इज रिड्यूस्ड बोन। ठीक है, अब आ जाओ डेल्टोइड रिज, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये सब आपको देखो बहुत जल्दी जल्दी लिखना और जरूर लेना। अगर ईमानदारी से घर पे जाके 1.5 के स्पीड में लेक्चर देख लोगे ना तो भूलोगे नहीं, क्योंकि इतना कम इंफॉर्मेशन, मतलब प्रिसाइज बता रहा हूँ कि आपको अननेसरी एकदम कंप्लीटली 100% पॉइंट एग्जाम के हिसाब से, कुछ भी एक चीज़ ना एक्स्ट्रा ना एक चीज़ कम। अब नेक्स्ट बात है, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब बचा डेल्टोइड रिज। डेल्टोइड एक बार लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है ना, खाली आपको पढ़ना मत, बल्कि एक बार जाके 1.5 के स्पीड पे या 2 के स्पीड पे लेक्चर देख जरूर लेना। उससे क्या होगा ना, दिमाग में बात बैठ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने पहले कभी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो 2 बार देखो, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी होता है। अगर लेक्चर आप दोबारा देख लेंगे ना तो बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हो गया ये, जल्दी करो बेटा, चलो इस पे करते हैं। डेल्टोइड रिज, कौन सा रिज, डेल्टोइड रिज। ये मालूम है ना, ये मान लो ग्लेनोइड कैविटी है। कौन सा कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी किसका पार्ट है, किसका पार्ट है रे, कौन से बोन का, स्कैपुला का। और यहां पे ये ग्लेनोइड कैविटी है, यहाँ पे मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है, और ये, और नीचे में जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे प्रोजेक्शन होता है, इसको कहते हैं क्रेस्ट या रिज। क्रेस्ट और रिज का मतलब क्या होता है, कोई चीज थोड़ा सा एलिवेटेड हो, और इस क्रेस्ट और रिज को, इस क्रेस्ट और रिज को हम कहते हैं, इस क्रेस्ट और रिज को, क्रेस्ट और रिज ऑन proximal side of humerus, proximal side of humerus near head, near head known as what, बोलो, deltoid ridge, deltoid ridge known as deltoid ridge। क्या कहलाता है, deltoid, for attachment of arm muscle, attachment of arm muscle। आर्म मसल मतलब बाइसेप, यहाँ पे मेनली बाइसेप, आर्म मसल। बाबा जी का ठुल्लू जानते हो, हाँ, बाबा जी का ठुल्लू जानते हो, हु हैज पॉपुलराइज्ड दिस वर्ड, मिस्टर कपिल शर्मा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बाबाजी का ठुल्लू ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। देखो ये मेरा ह्यूमरस है, इधर में क्या होगा, रेडियस, और इधर में क्या होगा, अल्ना। अब ये मेरा ऐसे मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे ह्यूमरस है, तो ये बनाता हूं मैं
ह्यूमरस का अब पता नहीं ऐसे ह्यूमरस कैसे बनेगा, जो भी बनेगा ये ऐसे ह्यूमरस, तो जो भी ये ह्यूमरस है, ऐसे ह्यूमरस इसकी वे हट, गाली निकल गया क्या रे, सोचे तो ये ह्यूमरस है। ये मेरा मान लो ये सब ह्यूमरस, ये ऐसे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा ह्यूमरस, ह्यूमरस में यहाँ पे कुछ है। अब इधर से क्या दिख रहा है, अल्ना की रेडियस, लिटिल फिंगर की तरफ क्या होगा, अल्ना, एल से लिटिल फिंगर, तो इधर क्या होगा, अल्ना। अब ये है अल्ना, अल्ना का है ये बाबा जी का ठुल्लू, अल्ना का ये है बाबा बाबा जी का ठुल्लू, यही अल्ना, ये अल्ना, ये अल्ना, ये अल्ना, और अल्ना का बाबा जी का ठुल्लू। तो इस बाबा जी के ठुल्लू को हम कहते हैं ओलेक्रिनॉन प्रोसेस। क्या कहते हैं, ओलेक्रिनॉन प्रोसेस। तुम लोग के पास अगर दिमाग है तो तुम फील कर सकते हो, मैं जैसे ऐसे किया हूं ना, अब तुम अपने लिटिल फिंगर की तरफ यहाँ पे ये एल्बो जॉइंट है ना, एल्बो जॉइंट के पीछे यहाँ पे लिटिल फिंगर के साइड में यहाँ पे हाथ रखो और इसको खोलो और फिर बंद करो, लगेगा कि इसमें कुछ घुस रहा है, इससे कुछ निकल रहा है। तो क्या घुस रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। क्या निकल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। एंड व्हाट इज द बाबा जी का ठुल्लू, ओलेक्रिनॉन प्रोसेस। दिस इज द ओलेक्रिनॉन प्रोसेस। ये नहीं है, ये तो अल्लाह है, ये तो अल्लाह है। तो बाबा जी का ठुल्लू ऑफ अल्लाह, बाबा जी का ठुल्लू ऑफ अल्लाह, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट। अब आपसे मैं पूछूं, अब देखो आप मुझे इस बोन को सुनो, वहां मत देखो, यहाँ अल्ना यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा, अल्ना यहाँ तक जा रहा है, रेडियस यहीं तक खत्म हो रहा है। तो विच इज मोर डेवलप्ड, अल्ना इज मोर डेवलप्ड या रेडियस इज मोर डेवलप्ड, अल्ना इज मोर डेवलप्ड एंड लॉन्गर। ये भी बात आपके बुक में लिखा हुआ है, अल्ना इज मोर डेवलप्ड एंड लॉन्गर, अल्ना इज मोर डेवलप्ड एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर। ये भी लिखा हुआ है आपके बुक में, मोर डेवलप्ड एंड लॉन्गर। अब आइए ट्रोकेंटर, उसके बाद क्या है, तो ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ट्रोकेंटर। ए भाई, नीट में नहीं रहेगा बाबा जी का ठुल्लू ऑफ अल्ना हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट, बल्कि रहेगा ओलेक्नॉन प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एल। हाँ, अब मालूम है नीट में आप ढूंढ रहे हैं, रहे कि ओलेक्नॉन प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट, तो आप कहने ही गलत है, सही क्या होगा, बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, तो बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा, आप कहेंगे ओलेक्नॉन प्रोसेस। एंड वो जब हम मूव फ्लेक्शन करते हैं तो बाहर निकल जाता है, और जब खोलते हैं तो अंदर घुस जाता है, ऐसे इसमें बाहर अंदर, अभी बाहर निकल गया ऐसे, और फिर जब ऐसे करेंगे तो अंदर घुस जाएगा। ये क्या है, एसीटा बुलम, ये मेरा इस साइड का एसीटा बुलम, एसीटा बुलम। और ये भी याद रखेंगे, रेडियस और अल्ना में ज्यादा डेवलप पॉइंट जो बोन कौन है, अल्ना। पीवीआर फिबुला में ज्यादा डेवलप बोन कौन है, हाँ हाँ, और रेडियस और अल्ना में ज्यादा कौन है, हाँ वेरी गुड, गुडम गुड। ये हो गया फीमर, ये हो गया मेरा फीमर, और फीमर में ये नीचे निकलता है, आता है, ऐसे आता है, आने दो,
फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी, बट आपके बुक में लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज मैंडिबल। बुक में नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? यहीं पे लिखा है। क्या लिखा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज मैंडिबल। मार के मुंह इसका मैंडिबल तोड़ देंगे तो अपने समझ में आएगा गलत लिखा है। देखो लिखा है, तोड़ दें, हम बोलो तोड़ दें इसका, मुझे मिल ही नहीं जाने तो मैं तोड़ देता, छोड़ो बताओ नहीं मिल रहा है, लेकिन लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है रे? कहीं ना कहीं लिखा है। कहाँ? हाँ तो इसके, चलो छोड़ो हटाओ, क्या तोड़े यार, बुरा मान जाएगा यार। मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, मार के इसका मुथुत ना तोड़ दो, ठीक है ना। फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस। तो अगर बाई चांस रहे विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, और 3 उसमें आपको मालूम है इनकरेक्ट है, लेकिन उसमें एक और बात रहे कि मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, तो यहाँ आपको मानना आपकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर रहे मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी और दूसरा रहे फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो डोंट राइट मैंडिबल, यू हैव टू राइट फीमर, ठीक है। तो फीमर इज द, तो दिस इज माय फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। अब फीमर में यहाँ पे एक एलिवेशन होता है, कहाँ पे? यहाँ पे, जस्ट लाइक वहां पे होता है ना। और इस एलिवेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रोकेंटर। क्या कहते हैं? ट्रोकेंटर। क्या कहते हैं? ट्रोकेंटर। The elevation in femur is known as trochanter. On proximal side or distal side of femur, proximal side, देखो क्या लिखता है? The proximal end has trochanter for attachment of, यहाँ पे deltoid ridge for attachment of arm muscle, यहाँ पे trochanter for attachment of thigh muscle। तो proximal देखो end है for attachment of thigh muscle। thigh muscle। चल, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा, ये सब हो गया। अब क्या बच गया है? देखो हम लोगों ने कितना कुछ जान लिया। ये अब ये 2 ट्रायंगुलर पतेला एंड न्यू टाइप ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट और ओडोंटोइड प्रोसेस, 3 चीजें जाननी है। तो आपसे मैं कहूं कि ट्रोकेंटर फॉर अटैचमेंट ऑफ थाई मसल, डेल्टोइड रिज फॉर अटैचमेंट ऑफ आर्म मसल। तो ये लाइन आप अलग से लिख के याद कर लो तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। डेल्टोइड रिज याद करने में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फॉर अटैचमेंट ऑफ आर्म मसल, attachment of arm muscle, whereas trochanter is for attachment of what? बोलो, थाई मसल। अब जो मुझे कंफ्यूजन पहले होता था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो ट्रोकेंटर किस में होता है और डेल्टोइड रिज, तो उसका तोड़ यही है कि आप ये लाइन याद कर लो। तो आर्म मसल में तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ह्यूमरस में होगा, और ट्रोकेंटर थाई मसल इसका मतलब वो फीमर में होगा। तो इसीलिए ये लाइन लिखवाया हूँ मैं अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मतलब मुझे जब तैयारी करता था बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो इससे याद रहता था, नहीं तो किस में डेल्टोइड रिज किस में ट्रोकेंटर, उसी में कंफ्यूजन हो जाता था। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या था रे? ट्रायंगुलर पतेला और न्यू टाइप पतेला रे। पतेला पतेला क्या होता है? जो पहुंच जाए, ये वाला। यहाँ पे क्या है? नीचे में फीमर का 2 कॉन्डाइल है और ऊपर में टिबिया है, और उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का फ्लैट बोन है। ट्रायंगुलर शेप का फ्लैट बोन है, और उस ट्रायंगुलर शेप के फ्लैट बोन को क्या कहते हैं? बोल।
क्या, पटेला। ये थी बेसिकली एग्जांपल ऑफ पीसीफॉर्म बोन। अब मैं नहीं बता रहा हूं पीसीफॉर्म बोन। तो ट्रायंगुलर शेप बोन which cover knee joint from ventral side, which cover knee joint from ventral side, cover and protect, known as पटेला। अब अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मुझे ध्यान में आ रहा है लेकिन मुझे लगता है आएगा, ये आपके बुक में नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ पीसीफॉर्म बोन, एग्जाम्पल ऑफ सिसेमोइड बोन, सॉरी पीसीफॉर्म बोन करना है। सिसेमोइड बोन सुना है, कुछ बच्चों ने जरूर सुना होगा। जो बोन किसी टिश्यू को मॉडिफाई करके बना हो, सॉफ्ट टिश्यू को, उसको कहते हैं सिसेमोइड बोन। बस पीसीफॉर्म बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिसेमोइड बोन। चलो बस इतना। इसके बाद है अदर एग्जाम्पल ऑफ न्यू टाइप ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट आप लोगों ने किस में पढ़ा है, क्या एग्जाम्पल बताओ। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या था, बिटवीन कार्पल्स, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रोल ऑफ कार्पल्स, पढ़ा है कि नहीं रे। बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो ऑफ कार्पल, ये तो पढ़ा है, तो ये न्यू थोड़े हुआ। कार्पल कितना होता है एक हाथ में, एक हाथ में 15, एक हाथ में, अच्छा पंखा बोल रहा है, एक हाथ में कितने कार्पल होता है, 8। एक पैर में टार्सल कितना होता है, 7, और 7 में से 3 टार्सल प्रॉक्सिमल साइड में, 4 टार्सल डिस्टल साइड। तो बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो ऑफ टार्सल, और तीसरा इंटर जाइगोफाइसियल, जाइगैपोफाइसियल ज्वाइंट, जाइगैपो बताया था ना अभी, जाइगोफाइसियल ज्वाइंट पहले बहुत आता था, जाइगैपो। बिटवीन टू नेबरिंग वर्टिब्रा, बिटवीन टू नेबरिंग वर्टिब्रा कौन कौन सा ज्वाइंट, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड जाइगैपोफाइसियल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड जाइगैपोफाइसियल ज्वाइंट। इसके बाद क्या है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। चल कौन सा प्रोसेस, ओडोंटॉइड, कहाँ गया, इसी पे लिखे थे, कहाँ गया रे, अच्छा चल। अब हम लोग पढ़ते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। एनीवन एनी आइडिया ओडोंटॉइड प्रोसेस। देखो इसके लिए मुझे दिमाग में कभी खुराफात चल रहा है, ये है किसी का स्कल, एकदम बिल्कुल ऐसा। इस स्कल में यहाँ पे है फोरामेन मैग्नम, और ये इसका नाक, ये इसका कान, और ये इसका नाक का होल, और ये इसका आँख, ठीक है, और ये इसका माउथ, ठीक है, ओरल, और इस पे ये होंठ है, ठीक है, और ये इसका बाल, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्टिब्रा है वो क्या है, एटलस, और ये एटलस, दिस इज द एटलस, याद है ना, एटलस, एटलस पे ही तो स्कल रहता है, और एटलस के नीचे क्या है, एक्सिस। Atlas is a typical cervical, typical vertebra या नॉन टिपिकल, नॉन टिपिकल। एटलस में देखो बॉडी है, नहीं है, एटलस हैव नो बॉडी। एक्सिस है बॉडी, यस, एक्सिस हैव
बॉडी। ये बॉडी को हम बना लेते हैं गुलाबी रंग से, ये है इसके पास बॉडी, और इस बॉडी से एक ऑरेंज रंग का उंगली निकलता है जो एटलस के यहाँ पे इसे जाके फिट होता है। तो इस ऑरेंज रंग के उंगली का नाम क्या है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। क्या नाम है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। और ओडोंटॉइड प्रोसेस, तो जब हम लोग अपना स्कल ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हमारा पूरा स्कल और स्कल से अटैच रहता है एटलस, और एटलस और प्लस स्कल एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो जब कभी हम हेड रोटेट करते हैं तो खाली हमारा स्कल नहीं रोटेट करता है, स्कल अलोंग विथ एटलस रोटेटेड ओवर द एक्सिस। तो इस ज्वाइंट को हम कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? इन दोनों के बीच के ज्वाइंट को एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। और स्कल रोटेटेड विथ ज्वाइंट एटलेंटो एक्सियल। जब हम अपना हेड ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये जो है ना, बेसिक हेड को यूं किया तो ये हमारा हेड है, ये हमारा हेड है। हेड ऐसे हुआ तो किस पे घुमा? इस उंगली पे। इस उंगली का नाम क्या है? ओडोंटॉइड प्रोसेस। हेड को ऐसे किया तो किस पे घुमा? उंगली पे। ये तो हम हेड अपने आप हेड कैसे मूव करेगा रे? यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो यहाँ का मसल जैसे ऐसे किया ना, तो इधर का मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और इधर का मसल रिलैक्स किया, तो ये नेक मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और मूवमेंट किस पे हुआ? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे। तो whenever head rotate, head skull rotate along with atlas at atlanto-axial joint। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट में एक्सिस में एक फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन होता है जो एटलस के वर्टिब्रल फोरामेन में घुसता है, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? एक्सिस हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, finger like projection which articulate with atlas for rotation। तो ये एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट किसका एग्जांपल है? बोल भाई। पाइवोट ज्वाइंट का। किसका एग्जांपल है? पाइवोट ज्वाइंट का। किसका ज्वाइंट एग्जांपल है? पाइवोट ज्वाइंट का। तो ये फाइनली हम लोगों ने ओडोंटॉइड प्रोसेस कंप्लीट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लोकोमोशन मूवमेंट कंप्लीट। अब आप पढ़िएगा जाके, आपको हर पॉइंट समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब 5 मिनट का मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में थोड़ा सा ऐसा करो, 10 मिनट का तुम लोग रेस्ट लो, उसके बाद फिर 1 से मैं 2 बजे तक नहीं 2:10 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरे दिमाग को भी फ्रेश चाहिए। मैं थोड़ा सा सद में थोड़ा सा मालिश करके आ रहा हूँ, नवरत्न तेल का, दिमाग को ठंडा ठंडा कूल कूल करके आ रहा हूँ, ठीक है? सच में। उसके बाद 2 बजे तक 2:15 तक पढ़ाऊँगा, ठीक है?